हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने क्या किया था कि जो सदिश होते हैं, सदिश का मैंने योग किया था। ठीक है, कि दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं, ग्राफी विधि से मैंने जोड़ के आप लोगों को बताया था। तो बच्चों, आज मैं करूँगा इसका गणितीय रूप, दो सदिशों का जोड़ने का गणितीय रूप, दो सदिश को कैसे गणितीय रूप में जोड़ते हैं ना बच्चों, तो उसको सीखते हैं आज। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों कि आपका वेक्टर एक ये है ना, ये आपका मान लीजिए वेक्टर P है बच्चों, ठीक है, और आपका एक वेक्टर बच्चों Q है ना, वेक्टर Q है आपका ना बच्चों, ये मान लीजिए ओरिजिन O से है। ठीक, अच्छा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर मान लीजिए बच्चों क्या है आपका। ठीक, आपका इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए क्या है, R है, वेक्टर R है। समझ में आया बच्चों? आपका क्या है, दो वेक्टर थे, वेक्टर P और वेक्टर Q, दोनों को मैंने जोड़ा है वेक्टर R। हमको वेक्टर R को गणितीय फॉर्म में फॉर्म करना है। ठीक है, कि कैसे, मतलब इसका मतलब आंगिक में क्या वैल्यू आएगा ना बच्चों। तो कैसे करते हैं बच्चों, वेक्टर P को जरा बढ़ा दीजिए ना बच्चों, बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद क्या करेंगे कि जो तुम्हारा वेक्टर Q था, इसके पिक पॉइंट से बच्चों परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ठीक बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, और जो ये एंगल बनेगा बच्चों ना, यही वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है। वेक्टर P और P की Q और Q की वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का जो एंगल है बच्चों, वो तुम्हारा रहेगा थीटा। ठीक है, और जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों और जो वेक्टर P है, इनके बीच में एंगल क्या है बच्चों, अल्फा है। ठीक है, क्या बच्चों, अल्फा है ना। तो हम क्या क्या निकालेंगे बच्चों इसमें हम निकालेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर R है ना, R का मॉड कितना आएगा बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर R कितना आएगा, इसको मेरा निकालने का उद्देश्य है ना बच्चों। थोड़ा ना आप मान रख लेते बच्चों, जिसका जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम क्या रखा बच्चों, O रखा, इस पॉइंट का नाम O रख दिया बच्चों, इस पॉइंट का नाम A रख दीजिए बच्चों, इस पॉइंट का नाम B रख दीजिए सपोज ना, इस पॉइंट का नाम आप N रख दीजिए ना बच्चों। तो पहले क्या करो बच्चों ना, पहले आओ बोलो त्रिभुज ना बच्चों, त्रिभुज ONB में ना बच्चों, ONB में, त्रिभुज ONB में क्या दिख रहा है बच्चों, लिख देना। जो तुम्हारा त्रिभुज ONB तुम्हारा कैसा है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है बताओ, कर्ण के स्क्वायर बराबर के आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक, अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या आधार है, यह आपका कर्ण लंब है, ये आपका क्या है, कर्ण है। तो बताइए कर्ण का स्क्वायर बराबर मतलब बच्चों OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। तो लंब कितना बच्चों, ON का स्क्वायर, BN का स्क्वायर बच्चों, BN का स्क्वायर प्लस में बच्चों BN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर, कितना बच्चों, ON का स्क्वायर। इतना है बच्चों, इतना समझ गए। इसको बोलना बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक बच्चों, अब क्या देख रहे हो बच्चों, जो तुम्हारा ON है बच्चों, ON को क्या लिख सकते हो, OA प्लस AN लिख सकते हो, लिख दो। OA इक्वल टू आप लिख सकते हो ON इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या बच्चों, OA प्लस में बच्चों AN लिख सकते हैं आप ना। ON इक्वल टू क्या लिख सकते हो, OA प्लस AN लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, इसके बाद देखिए, इसको मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2, क्या बनेंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद करेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर 2 से उठा के ON की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे ना। बताओ क्या बोलोगे, समीकरण नंबर बच्चों, समीकरण नंबर 2 से ना ON का मान बच्चों समीकरण नंबर 1 में, किसमें बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ क्या आ जाएगा आपका OB का स्क्वायर इक्वल टू ना, थोड़ा जगह लेके लिखते हैं बच्चों, जगह लेके लिखते हैं, इधर देखना ना, क्या किए, ON का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो OB का स्क्वायर बच्चों बराबर में क्या हो जाएगा, BN का स्क्वायर ना बच्चों, BN का स्क्वायर प्लस में मुन्ना ON का स्क्वायर। तो ON की जगह कितना लिखोगे बच्चों, OA प्लस AN लिख दोगे, OA प्लस AN लिख देंगे ना बच्चा, इसी का होल स्क्वायर। ओके, देखो अब OB का स्क्वायर
इक्वल टू बी एन का स्क्वायर मुन्ना प्लस इसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ना, प्लस ए एन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2OA ना बच्चों इंटू ए एन, ओ ए इंटू क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा बच्चों अब बहुत ध्यान से देखना, जो तुम्हारा एन बी का स्क्वायर है प्लस ओ ए का स्क्वायर है प्लस ए एन का स्क्वायर है, अब यहाँ से आओ देखो, जो तुम्हारा ओ एन का स्क्वायर है, ओ एन का स्क्वायर है आपका, ठीक है, तो मैंने यहाँ से तोड़ के यहाँ लिख दिया, ठीक, बी एन का स्क्वायर है तुम्हारा। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, जो तुम्हारा ओ ए है, ठीक, और ए एन है ना बच्चों, ए एन को क्या लिख सकते हैं, और देखो बच्चों अब आओ इसमें त्रिभुज एन बी या फिर बी एन ए में या फिर ए एन बी में ना बच्चों, इतना लिख देना। क्या ये क्या आ गया बच्चों तुम्हारा, इक्वेशन नंबर 2 था, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3 ना, इसको बोल दो ना इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद जस्ट क्या करोगे बच्चों, लिखना ना त्रिभुज ए एन बी में ना बच्चों, त्रिभुज ए एन बी में बच्चों, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर ना, तो बताइए कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बच्चों, ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एन बी का स्क्वायर बच्चों, या फिर बी एन का स्क्वायर, बी एन लिखे तो बी एन को, बी एन का स्क्वायर बच्चों और प्लस में ए एन का स्क्वायर, प्लस में ए एन का स्क्वायर, ठीक बच्चों, प्लस में ए एन का स्क्वायर। अच्छा बच्चों इसमें एक का और काम कर सकते हो बच्चों, कास्ट थीटा ले लो, क्या ले लो, कास्ट थीटा, इसी ट्रेंगल में ना, पहला बात इसी ट्रेंगल में ये हो गया, दूसरा बात इसी ट्रेंगल में कितना हो जाएगा बच्चों, कास्ट थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब आधार बटा के कड़ बच्चों, आधार बटा के कड़, आधार कितना बच्चों ए एन, कड़ क्या है ए बी, तो कितना हो जाएगा बच्चों ए एन बटा के ए बी ना बच्चों, ए एन बटा के ए बी। तो बताओ बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू, इसको लेके चलते रहिए ना, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, ठीक, ये है, फिर इसके बाद बच्चों ना, इसके बाद ये है, ठीक। अच्छा अब देखो बच्चों यहीं से आप ना ए एन बता दीजिए, ए बी को उधर फेंक दीजिए, तो ए बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए एन बराबर बच्चा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा ना बच्चों। अब क्या कर लो कि इक्वेशन नंबर 3 था आपका ना, आप इसको दे दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर हैच नंबर 1, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर हैच नंबर 2, ठीक ना बच्चों, हैच नंबर 1 एंड हैच नंबर 2। अब क्या बोलोगे, हैच नंबर 1 और हैच नंबर 2 का उपयोग समीकरण नंबर 3 में करने पे, ठीक। देखो ये जो तुम्हारा बी एन का स्क्वायर है बच्चों और ए एन का स्क्वायर है ना, बी एन का स्क्वायर और ए एन के स्क्वायर के जगह पे आप ए बी स्क्वायर लिख सकते हो ना, बस लिख देना, क्या लिखोगे ना बच्चों, समीकरण नंबर 3 में बच्चों, समीकरण नंबर 3 में हैच 1 ना बच्चों, हैच 1 और हैच 2 का प्रयोग करने पे ना बच्चों, प्रयोग करने पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जब हैच 1 और हैच 2 का उपयोग इसमें करेंगे आप, तो बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख देंगे, क्यों लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, ठीक। इसी का रिजल्टेंट क्या लिख देंगे बच्चों, बताइए, ओ बी का स्क्वायर बराबर के बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, ए बी का स्क्वायर, क्या लिख दोगे बच्चों, ए बी का स्क्वायर। ओके इतनी बात समझ आए बच्चों, ठीक। प्लस में बच्चों ओ ए का स्क्वायर, प्लस में बच्चों ओ ए का स्क्वायर, प्लस में ओ ए का स्क्वायर। आप देखो बच्चों ओ बी स्क्वायर हो गया तुम्हारा ओ ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। आप देखो बच्चों जो तुम्हारा ए एन है ना, ए एन की जगह पे बच्चा, ए एन की जगह पे आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए एन की जगह पे ए बी कॉस थीटा रख दीजिए बच्चों। देखो 2OA था बच्चों, 2OA था ना बच्चों, ए एन की जगह पे मैं क्या रख दिया, ए बी कॉस थीटा, क्या रख दिया, ए बी कॉस थीटा, क्या रख दिया, ए बी कॉस थीटा रख दो बच्चों, ए बी कॉस थीटा। अच्छा अब यहाँ तक बात समझ आए बच्चों। अब देखो इतना बात समझ आ गई। देखो बच्चों ओ बी का स्क्वायर, फिगर में देखो ओ बी स्क्वायर है क्या बच्चों, आर के स्क्वायर है ना, ओ बी स्क्वायर क्या बच्चों, आर के स्क्वायर रख दीजिए, आर के स्क्वायर बच्चों, आर के स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है बच्चों, ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी क्यू है, ए बी क्यू है कि नहीं, ए बी क्यू रख दो, क्यू का स्क्वायर बच्चों, क्यू का स्क्वायर प्लस ओ ए, देखो ओ ए का है, ओ ए क्या है, पी है, पी का स्क्वायर
पी का स्क्वायर ना बच्चों, प्लस में 2pq ना बच्चों, 2pq कॉस थीटा ना बच्चों, इतना समझा। ठीक, कितना आ गया, ये आ गया आपका। अच्छा बच्चों ऊपर थोड़ा सा मिला देते हैं। इसके बाद देखिएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा बच्चों, r इक्वल टू कितना जाएगा, r इक्वल टू आपका आ जाएगा ना, ई स्क्वायर है बच्चों, उधर जाके अंडर में हो जाएगा, तो अंडर में कितना आ जाएगा बच्चों, q का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर प्लस में बच्चों 2qp कॉस थीटा ना बच्चों, 2qp कॉस थीटा। ये आपका क्या आ गया बच्चों, रिजल्टेंट आ गया ना। ये r की वैल्यू आ गई, गणितीय फॉर्म में आ गई r की वैल्यू, r इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2qp कॉस थीटा आ गया ना बच्चों। अच्छा ये तो आपका आ गया ना। जो तुम्हारा बच्चों ये फॉर्म है ना, इसको क्या बोलते हैं, सदिशों का कोसाइन फॉर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सदिशों का कोसाइन फॉर्म बोलते हैं बच्चों, इसे कोसाइन फॉर्म बोलते हैं या फिर कोसाइन रूप बोलते हैं। ठीक है, क्या कोज्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोज्या, सदिशों का कोज्या फॉर्म या कोज्या रूप। अच्छा ये तो आ गया बच्चों, ये आपका रिजल्टेंट आ गया ना। अब एक बारी तुमको और समझाते, मिटा तो दिए वैसे। ठीक बच्चों, पहले क्या करोगे, पहले इस बड़े वाले त्रिभुज में आओगे बच्चों, बड़े वाले त्रिभुज में आके OB स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखोगे बच्चों। ठीक, ON को आप जानते हो, OA प्लस AN लिख सकते हैं। उतना लिखने के बाद बच्चों इसी को उठा के क्या कर देंगे, इसमें मतलब जो हमारा पहला था उसमें पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जब पुट कर देंगे OB स्क्वायर इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस जहाँ पे तुम्हारा बच्चों था ON था वहाँ पे OA प्लस AN पुट कर दिए, स्क्वायर कर दिए, मेरा बच्चों ये टर्म आ गया। ठीक, फिर आएंगे त्रिभुज ANB में, त्रिभुज ANB में बच्चों ANB में आके AB स्क्वायर लिख देंगे, AB स्क्वायर बराबर के AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर, AN का स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर। और बच्चों इसी में काश थीटा भी लगा देना, क्या लगा देना, काश थीटा भी लगा दो। कितना आ जाएगा बच्चों, AN अपन में AB आ जाएगा, AN अपन में AB आ जाएगा। तो AN के बोल निकल देंगे बच्चों, AB कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे AN की जगह पे क्या रख देंगे, AB कॉस थीटा और BN का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर आ जाएगा। उसको रख दिया, उसको रख दिए, रखने के बाद आपका बच्चों ये बन गया। ठीक, आप यहाँ सबका मान जानते हो बच्चों, OB तुम्हारा क्या है, फिगर से आ रहा है, AB क्या है तुम्हारा बच्चों, Q है कि नहीं, AB क्या है तुम्हारा Q है बच्चों, और OA क्या है बच्चों, OA क्या है बच्चों तुम्हारा P है। ठीक, फिर OA है, ठीक रख दिए, तो R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा आ गया ना बच्चों। ये प्रोसेस एक बार ध्यान से देख लीजिए, एकदम बिल्कुल ध्यान से देख के मन में बैठा लीजिए, और इसी का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और कहीं भी आपका सिलेबस में एग्जाम में कहीं भी ये पूछने वाला नहीं बच्चों। ठीक है, ये रिजल्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा ना बच्चों, जब आप प्रक्षेप गति पढ़ेंगे। ठीक है, इसी रिजल्टेंट का जरूरत पड़ेगा, हम उसी लिए तैयारी कर रहे हैं, हम प्रक्षेप गति पढ़ने के लिए ही सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि इनका यूज है, बस इस रिजल्ट का यूज है। और हमको यहाँ पे ये भी बातें बताना जरूरी है कि रिजल्ट आया कैसे, तो रिजल्ट आपका आया इस प्रकार से। अब बच्चों देखना, हमको ये दिशा निकालनी पड़ती है, क्या, ये थीटा निकालना, अल्फा निकालना पड़ता है कि जो तुम्हारा परिणामी सदिश है। ठीक है, परिणामी सदिश मतलब परिणामी सदिश का दिशा क्या होगा ना, तो आप इसके बाद दिशा निकालेंगे। देखिएगा, अब इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक, मिटाते हैं इसे। अब देखो, अब क्या करना बच्चों, हमको दिशा बताना ना बच्चों ना। दिशा कैसे बताएंगे, देखो बच्चों दिशा क्या होता है ना, जैसे मान लो ये थीटा है ना, तो ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में हम दिशा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये है, ये आपका x है, x एक्सिस के थीटा डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो इसकी दिशा क्या बच्चों, ये है ना। तो मतलब हम अल्फा निकाल देंगे बच्चों ना, तो हम इसकी दिशा पता कर लेंगे। अल्फा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दिशा पता कर लेंगे। तो अल्फा निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकालते हैं हम लोग। अभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन दिशा देखो टेन इनवर्स के फॉर्म में होता है। ठीक, अब क्या हेडिंग डालोगे बच्चों, हेडिंग डाल दीजिए सेकेंड, परिणामी सदिश का दिशा। क्या निकालोगे, परिणामी सदिश का, परिणामी सदिश बच्चों, सदिश R की ना बच्चों दिशा, की दिशा कैसे निकालोगे बच्चों, बस वही लगाओगे, क्या लगाओगे, टेन अल्फा। क्या लगाओगे बच्चों, टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, टेन अल्फा
टेन अल्फा बराबर क्या था, टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या था बच्चों, तो टेन अल्फा बराबर के लंब, लंब कितना बच्चों एन बी है, आधार कितना बच्चों ओ एन है, रख दीजिए एन बी अपान में बच्चों, एन बी अपान में बच्चों, एन बी अपान में बच्चों ओ एन, एन बी अपान में ओ एन। अच्छा बच्चों स्टार वन, अरे हैच वन को आप याद रखिएगा, हैच टू को भी याद रखिएगा, हैच टू आपको याद है, हैच टू कितना आता बच्चों, इक्वेशन नंबर हैच टू, अब प्रीवियस में अभी मैंने बताया था कि इक्वेशन नंबर हैच टू आया था आपका, उसी का यूज करेंगे। कितना आया था बच्चों, आया था आपका एन बी मतलब ए एन इक्वल टू बच्चों आया था, सर एन बी इक्वल टू आया था बच्चों ए बी कॉस थीटा, कितना आया था बच्चों ए बी कॉस थीटा आया था ना, ये याद रखिएगा, हैश आया था आपका ये ना, उसको याद रखिएगा, इसी का इसमें यूज करेंगे ना एन बी की जगह पे, ठीक है, एन बी की जगह पे हम उसका यूज करेंगे। देखिए अच्छा पहले इसमें देखो बच्चों टेन अल्फा बराबर के ना बच्चों एन बी लिख दिए हम ना बच्चों, एन बी लिख दिए, हैच स्टार हैच टू से हमको यहाँ पता है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये काम करते हैं। ओ ए को क्या लिख सकते हैं बच्चा, ओ ए को लिख सकते हैं ओ ए प्लस एन बी, ये तो सब जानते हैं, ओ ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए एन लिख सकते हैं बच्चों ना, या फिर एन ए लिख सकते हैं, ओ ए प्लस एन ए लिख सकते हैं, इतना मत समझिए बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पे काम और कर लेते हैं, हैश नंबर 3 निकालने का बात आ गई, कैसे निकालेंगे बच्चों, लिखोगे इन ट्रेंगल ना, इन ट्रेंगल ए एन बी में बच्चा, ए एन बी में क्या बच्चों, देखो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा कड़, लंब क्या बच्चा एन बी है, लंब क्या है एन बी है, लंब आपका क्या है बच्चों, लंब बटा के कड़, आधार बटा के कड़। अच्छा बच्चा ये ए एन निकाले थे आप ना, ठीक है, एन बी अपान में इतना, बच्चों एन ए निकाले थे आप ना, ये याद रखिएगा, आप क्या निकाले थे उसमें ए एन इक्वल टू निकाले थे ए बी कॉस थीटा, ठीक, आप प्रीवियस में दे सकते हैं। हमको क्या निकालना है बच्चों, एन बी निकालना है, तो एन बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा बराबर देखो लंब बटा के कड़ बच्चों, लंब बटा के कड़, लंब कितना बच्चा एन बी है, क्या है एन बी लंब है, बटा के कड़ कितना बच्चा ए बी है ना, तो बता दीजिए, ठीक, एन बी को उधर छोड़ दीजिए, ए बी को उधर फेंक दीजिए, तो कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर के एन बी बच्चों, बराबर के एन बी। तो एन बी का मान क्या है कि बच्चों इसको मान ना हैश नंबर 3, क्या दिक्कत है, हैश नंबर 3 ना, हैश नंबर 3 मान लीजिए, ठीक, हैश नंबर 3 का उपयोग बच्चों इसी में कर दीजिए और हैश नंबर 2 का उपयोग इसी में कर दीजिए। तो ए एन की जगह क्या हो जाएगा मुन्ना बताओ, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका एन बी इक्वल टू बच्चों ए बी साइन थीटा, क्या बच्चों ए बी साइन थीटा, ठीक बच्चों। ओ ए क्या बच्चा, ओ ए आपका क्या है पी है, लिख दीजिए पी ना बच्चों, पी प्लस एन ए कितना बच्चा, एन ए कितना है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा ना बच्चों। अब देखो इसी के सामने मैं लिख देता हूँ ए बी साइन थीटा ना बच्चों, ए बी क्या है मुन्ना, ए बी आपका पी क्यू है ना, तो क्यू इंटू साइन थीटा ना बच्चों अपान में पी प्लस बच्चों पी प्लस क्यू बच्चों क्यू कॉस थीटा, कितना बराबर है बच्चों, टेन अल्फा के बराबर है, टेन अल्फा के बराबर। तो बताओ यहाँ इसके बाद लिख देते हैं हमारा आ गया बच्चा टेन अल्फा बराबर के क्यू साइन थीटा अपान में पी प्लस क्यू कॉस थीटा ना, आया इतना ना, टेन अल्फा बराबर के क्यू साइन थीटा अपान में पी प्लस क्यू कॉस थीटा आया, ठीक बच्चों। इधर लिख देते हैं अल्फा, आर के बच्चा टेन थीटा को उधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स हो जाता है, क्या होता है टेन इनवर्स हो जाता है। तो कितना लग देगा बच्चों, टेन इनवर्स ना क्यू साइन थीटा बच्चों, क्यू साइन थीटा अपान में बच्चों पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये आया था बच्चों डायरेक्शन ना। तो आपने डायरेक्शन भी निकाल दिया बच्चों और रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाल दिया ना। अच्छा अब इन सब सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए, अब हम इसको मिटाते हैं बच्चों। इसमें आपको 3 स्पेशल केस आते हैं, कितना आते हैं बच्चों 3 स्पेशल केस आते हैं। देखिए क्या क्या आता है स्पेशल केस, फिगर में मिटाता हूँ बच्चा।
अच्छा बच्चा, ठीक। हमको इसी दो का काम है, बस इसी का काम है, दो का बच्चों, इसका काम है और इसका काम है। इसी के बीच में थोड़ा सा हम फिगर बना देते हैं थोड़ा आपका समझने के लिए। ये आपका देखो बच्चा था P था, ये आपका क्या था Q था, इसको और बढ़ाइए, ये आपका थीटा है, ये आपका क्या बच्चों थीटा है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर था वेक्टर R बच्चा ना। अच्छा इसे समझिए आप, अगर कि कोई बोल देगा बच्चों थीटा इक्वल टू कितना है 0 डिग्री, क्या बोल देगा ना, मैं बोल देगा दोनों ना बच्चों, दोनों सदिशों के बीच, दोनों जब पहला केस, ये विशेष स्थितियां बच्चों, विशेष स्थितियां हैं ना, विशेष स्थितियां, जब दोनों सदिशों के बीच में बच्चों, दोनों सदिशों के बीच का ना, बीच का कोण अगर ना या फिर यदि 0 डिग्री हो तब क्या होगा, 0 डिग्री हो तो क्या होगा मुन्ना बताओ। जो तुम्हारा है इसी में थीटा कितना 0 पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा रिजल्टेंट R इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में ना बच्चों Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2QP ना बच्चों कॉस ना 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है मुन्ना 1 होती है ना। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ये किसके लिए बच्चों, रिजल्टेंट के लिए, किसके लिए रिजल्टेंट के लिए, कि उसका परिमाण ये होगा ना। दिशा क्या आ जाएगी बच्चों, इसके लिए दिशा कितना आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू कितना बच्चों tan इनवर्स ना बच्चों Q साइन थीटा अपान में P प्लस Q कॉस थीटा बच्चों ना। आया इतना, तो इसी में पुट कर देना वरना कितना हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है। तो 0 अपान में कोई संख्या कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों ना। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स ना बच्चों, tan इनवर्स 0 आ जाएगा। इसका मतलब कितने की वैल्यू 0 होती है ना, tan कितने की वैल्यू 0 होती है, tan देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपान में बच्चों कॉस थीटा ना। तो बताओ ये 0 कब होगा, जब साइन 0 होता है, जब ये 0 कब होता है, जब साइन 0 होता है। तो बताओ साइन 0 का मान 0 होता है, तो मतलब ये 0 होगा, तो थीटा का मान कितना होगा 0 होगा, ठीक। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में जो अल्फा बन रहा है बच्चा, ये अल्फा जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये थीटा 0 है, तो मतलब रिजल्टेंट आपका यहीं पे रहेगा, किस पे रहेगा बच्चों, यहीं पे रहेगा रिजल्टेंट। और जो तुम्हारा P और Q का जो डायरेक्शन है थीटा 0 हो जाएगा, तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। समझे बात। पहले स्थिति क्या है, दोनों सदस्यों के बीच में अगर कोण क्या हो तो 0 डिग्री हो तब। दूसरा का केस देखिए बच्चों, दूसरा केस इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। दूसरा केस बच्चों इसी में बना देते हैं। फिगर मैंने इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि फिगर को देख देख के बताना है, ठीक है बच्चा। अच्छा अब देखना हो दूसरा केस बच्चों, अगर कि थीटा की जगह 90 डिग्री हो, थीटा की जगह कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ठीक। फिगर से देख लो, ये थीटा की जगह कितना हो जाए बच्चों 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब क्या हो जाएगा, फिगर उसी में रखो। R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हाँ अंडर रूट में ना बच्चों Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2QP ना, थीटा की जगह 90 डिग्री तक cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में क्या बच्चों P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जब थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों 90 डिग्री हो जाए। और डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन भी देख लेते हैं ना। देखिए डायरेक्शन मतलब दिशा, हाँ सदिश का दिशा, जो परिणामी सदिश उसकी दिशा क्या होगी बच्चों। देखो अल्फा इक्वल टू क्या जानते हो बच्चों tan इनवर्स कितना जानते हो Q साइन थीटा अपान में P प्लस Q ना बच्चों cos थीटा, P प्लस Q cos जानते हो, तो tan इनवर्स Q साइन थीटा अपान में P प्लस Q क्या है बच्चों cos थीटा है, तो Q साइन थीटा ना बच्चों, तो साइन थीटा की जगह कितना रखना बच्चों 90 रख दीजिए। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बच्चों, tan इनवर्स ना Q साइन 90 का मान 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो Q हो जाएगा बच्चों, एक Q हो जाएगा। P प्लस बच्चों
p प्लस, यहाँ पे कितना बच्चों, अच्छा पहले वाले में बच्चों ना, पहले वाले में जो तुम्हारा आया था क्या आया था, पी स्क्वायर ना प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq है बच्चों, तो इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, p प्लस क्यू हो जाएगा ना, ये ध्यान देना। ठीक, मैंने बस इतना भी छोड़ दिया है, आप उसको p प्लस क्यू भी लिख सकते हो ना। अच्छा बच्चों अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान बच्चों 1 हो जाएगा तो q हो जाएगा, नीचे p प्लस क्यू, q कास 90, कास 90 का मान बच्चों 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों p बाई क्यू बाई p, कितना हो जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू बाई पी। कब बच्चों, जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री हो, नहीं हाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तब के लिए। इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर सॉल्व नहीं करना, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए टेन इनवर्स, ठीक बच्चों टेन इनवर्स ना क्यू साइन 90 लिख देते हैं, साइन 90 अपान में बच्चों p प्लस क्यू कास 90। आप जानते हो बच्चों साइन 90 का मान 0 इंटू क्यू 0 ना बच्चों, साइन 90 का मान 1 ना, तो q इंटू 1 क्या q, ठीक p प्लस क्यू इंटू कास 90 0, तो q इंटू 0 हो गया, बचा कितना नीचे बच्चों बस p ना, तो अल्फा इक्वल टू कितना गया टेन इनवर्स q बाई p। इसको आप लोग इसके स्पेशल केस को याद रखिएगा बच्चों ना। इसके बाद एक थर्ड स्पेशल केस आता है बच्चों, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए ना, तो देखिए उसको भी देख लेते हैं। मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, मतलब से समझो P है इधर और Q जो हो जाए इधर, मतलब थीटा कितना हो जाए बच्चों इनके बीच 180 डिग्री हो जाए ना। दूसरे के लिए क्या था बच्चों, P इधर हो जाए बच्चों, Q बिल्कुल 90 डिग्री पे हो जाए ना, दूसरा कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था बच्चों, P भी इधर रहे और Q भी क्या रहे बच्चों, P भी इधर रहे और Q भी इधर रहे, तो थीटा इक्वल टू क्या है 0 का केस है ना बच्चों, थीटा इक्वल टू 0 का केस है। ठीक, तो पहला वाला लास्ट वाला केस क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। क्या हो बच्चों, अगर थीटा इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री हो तब के लिए रख दीजिए आर इक्वल टू, यार फार्मूला आपके पास है, आर इक्वल टू लिखिए, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बच्चों प्लस 2qp कॉस ना बच्चों। अब क्या यहाँ पे क्या रखना बच्चों 180 रखना पड़ेगा, 180 रख दीजिए 180। अब सबको पता है कास 180 का मान कितना होता है बच्चों -1, कितना होता है -1, कितना होता है -1, कास 180 का मान कितना होता है -1, रख दीजिए बच्चों, रख दीजिए। आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ना बच्चों, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच्चों ना, -1 मतलब बच्चों -2pq हो जाएगा, -2pq हो जाएगा बच्चों। इसको लिखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा p माइनस क्यू। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्यों हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि किसी भी अंडर रूट में अगर दो जोड़े के फॉर्म में तो एक जोड़ा निकल जाता है। बताओ p माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, एक जोड़ा बन रहा है तो कितना आ जाएगा आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों p माइनस क्यू आ जाएगा। अच्छा बच्चों इसके बाद बच्चों ना कोई बोलेगा कि तब बताइए डायरेक्शन कितना क्या रहेगा तुम्हारा ना, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, तो निकाल दीजिए। डायरेक्शन का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, हाँ अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स कितना बच्चों थीटा नहीं क्यू साइन थीटा अपान में बच्चों p प्लस क्यू कॉस थीटा ना, ये आप जानते हैं। हाँ डायरेक्शन का फॉर्मूला इसी में रख दीजिए। थीटा इक्वल टू कितना रखना है, थीटा इक्वल टू कितना रखना है बच्चों 180 डिग्री ना, 180 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू ना बच्चों टेन इनवर्स क्यू इंटू साइन 180 डिग्री बच्चों, साइन 180 डिग्री अपान में बच्चों p प्लस क्यू इंटू कास बच्चों 180 डिग्री ना, तो कास 180 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा p माइनस क्यू, से क्या मतलब हमको, लेकिन साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो मतलब अल्फा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 0। मतलब बच्चों इसी पे ए लाइन हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, क्या हो जाएगा इसी पे
एलाइन हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक बच्चों, आपका ये स्पेशल केस ख़त्म हुआ बच्चों। अब हाँ, मतलब एक लेक्चर या 2 लेक्चर और लगेंगे, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, सदिशों का गुणनफल ना बच्चों, उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका स्केलर प्रोडक्ट, यही सब पढ़ेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग का सदिश खत्म हो जाएगा। सदिश खत्म होने के बाद प्रक्षेप गति, फिर चैप्टर एंड है वाला। ठीक, तो आपका चैप्टर नंबर 4 भी एंड हो जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम के लिए धीरे धीरे नज़दीक आ जाएंगे। अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी तो आने वाले होंगे आप लोगों के ना, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक, और यहाँ पे आपको अल्फा इंस्टीट्यूट पे सारे कंटेंट मिल ही जा रहे हैं। ठीक, कोशिश लगाइए और बढ़िया कीजिए। ठीक, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद।